हे गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल एनसी माइंड्स। आज हम डी माइवर थ्योरम का एक्सरसाइज 1B का पार्ट 2 वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 से 8 तक तो पार्ट 1 में हम सॉल्व कर चुके थे। ये पार्ट 2 वीडियो है और 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 से 14 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है राइट डाउन बाय डी माइवर थ्योरम द 9 रूट्स ऑफ x का पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 0 and point out which of these roots are also the roots of x क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है इस पर डी माइवर थ्योरम का यूज कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका 9 रूट निकालिए। कितने रूट होंगे? एक्स का पावर 9 है, देखिए यहाँ पर एक्स का पावर 9 है तो कितने रूट? 9 रूट्स। ठीक है, ठीक है, इसका जो 9 रूट्स होंगे, कहने का मतलब इसका जो 9 रूट है इसका जो 3 रूट्स है, देखिए इसका 3 रूट्स आएंगे, देखिए पावर 3 है तो इसका 3 रूट्स होंगे। इसका जो रूट्स है इसका भी रूट्स है, करा ना, इसका ऐसा रूट्स है जो इसका भी रूट्स है। यहाँ पर ऑल्सो बात कर चुका है। इसका जो इसका वैसा रूट फाइंड कीजिए जो इसका भी रूट होंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कॉमन रूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। वी हैव द गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन आपको गिवन किया? एक्स का पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ से ब्रेक किए किस पे? एक्स का पावर 9 इक्वल टू कितना जाएगा? ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 जाएगा। एक्स का पावर 9 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब देखिए एक्स का पावर 9 यहाँ पर ठीक है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं। कॉस 0 का मान 1, ठीक है, और साइन 0 0। ठीक है, देखिए अब कॉस 0, अब इसको भी तोड़ कर लिख सकते हैं क्या? कॉस 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0। और यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो कॉस नो चेंज, साइन भी नो चेंज, कॉस का कॉस और साइन का साइन आएगा बस। अब 2n पाई अब प्लस है। ठीक है, अब 2n पाई प्लस है तो 2n पाई प्लस, ठीक है, ये प्लस यानी ये कितना होता है? 2n पाई, यहाँ पर 1 पुट तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, यानी 360 डिग्री होगा। और जब प्लस करेगा 360 डिग्री प्लस करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, अभी भी जानते हैं। अगर कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर 2 का मल्टीपल नो चेंज, बस कॉस आई ये एंगल होता है थीटा, कॉस थीटा होता है। उसी टाइप से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर थीटा था तो कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पे 0 तो क्या हो जाता है? अभी सॉरी, इसको जो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 2n पाई हो जाएगा। तो यहाँ कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, ये समझ गया। अब एक्स पावर 9 इक्वल टू, अब इसको उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एक्स का पावर 9 है, फिर एक्स का पावर 9 है तो एक्स पर ब्रेक करेंगे तो 9 है, तो इधर राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 1/9 होगा तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि बाई यूजिंग डी माइवर थ्योरम। अब डी माइवर थ्योरम अभी यूज कीजिएगा, यहाँ पर कर चुका है डी माइवर थ्योरम। तो डी माइवर थ्योरम का यूज कीजिएगा तो पावर है वह एंगल में क्या जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा डी माइवर थ्योरम से। एक्स इक्वल टू कितना देगा? कॉस 2n पाई बाई 9 प्लस आई साइन 2n पाई बाई 9, इसकी इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, अब 9 रूट्स हैं तो लिखेंगे दस द 9 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इन इक्वेशन 1 में। लेट द 9 रूट्स बी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 एंड x9 होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखिए अब क्या कीजिए, आप पहले क्या कीजिए? n इक्वल टू 0 पुट कीजिए इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, n इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो फर्स्ट रूट क्या जाएगा? x1। तो कॉस देखिए यहाँ पर पुट कर चुके हैं, यहाँ पर 2n पाई है बाई 9, यहाँ पर 2n पाई, सो n हम क्या 0 पुट कर चुके हैं। ठीक है, अब 2 इंटू 0 इंटू पाई बाई 9, यहाँ पर प्लस आई साइन 2 इंटू 0 प्लस इंटू पाई बाई 9, तो ये कितना था? कॉस 0 प्लस आई साइन 0, ये कितना जाएगा? 1। यानी n पुट कीजिएगा तो आपको पहला रूट्स क्या आएंगे? 1 रूट्स आपको ऑप्टेन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? n इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो x2 रूट आएगा आपका, तो कॉस 2 पाई बाई 9 प्लस आई साइन 2n पाई बाई 9 आधे लीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट बता रहा हूँ। n इक्वल टू
0 1 2 से लेकर कहाँ तक 8 तक आप इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो आपका ये जितना आप सारे देख रहे हैं, ये सब सारे, ये सब क्या होंगे, वो सब रूट्स होंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए n इक्वल टू 0 तो 1 रूट्स होंगे, n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 में तो आपका ये रूट्स आएंगे cos 2π/9 प्लस आई साइन 2π/9। ठीक है, उसी टाइप से n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा किस में, इक्वेशन 1 में, तो एक 3 रूट्स होंगे तो cos 4π/9 प्लस आई साइन 4π/9। ठीक है, ये आएगा n इक्वल टू 3 तो x 4 प्राप्त होंगे cos 6π/9 प्लस आई साइन 6π/9 इक्वल टू cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, ये रूट्स होंगे। n इक्वल टू 4 पुट की जगह तो x 5 रूट आएंगे, तो क्या cos 8π/9 प्लस आई साइन 8π/9, और इसको तोड़ सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई/9 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई/9। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इसको इसको क्यों तोड़ दिए, क्योंकि जो कॉस का साइन होता है वो माइनस पाई एंड प्लस पाई के बीच में लाई करता है उसका रेंज। ठीक है, या -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, इस ये बेसिक हेल जा रहा है उसे, तो क्या करेंगे, इसको कॉम करेंगे तो पाई माइनस पाई/9, चूँकि 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 9π - 1, तो 8π/9, अभी 8π/9 ही नहीं है प्लस आई साइन पाई-पाई/9। ठीक है, समझ गया। अब देखिए पाई माइनस है तो पाई माइनस मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉस को यहाँ पर देखिए निगेटिव लिख दिया हूँ और साइन को यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया हूँ। ठीक है, चलते हैं अगला पेज। ठीक है, देखिए उस टाइप से क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 पुट कीजिएगा किसमें, इक्वेशन 1 में, तो एक चीज आपको ऑब्टेंड होगा। देखिए यहाँ पर कॉस 10π/9 प्लस आई साइन 10π/9, अब इसको तोड़ दिए कॉस इंटू पाई प्लस पाई/9 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई/9 इक्वल टू माइनस कॉस पाई/9 माइनस साइन पाई/9। ठीक है, अब देखिए पुट कीजिएगा n इक्वल टू 6, अगर n इक्वल टू 6 पुट कीजिएगा तो आपको सेवन्थ रूट प्राप्त होंगे कॉस 12π/9 प्लस आई साइन 12π/9 इक्वल टू कॉस, यहाँ पर थ्री थ्री से काट दिए, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो जितना कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π3। अब देखिए इसको तोड़ कर लिख लिया हूँ कॉस पाई प्लस पाई/3 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई/3। ठीक है, अब देखिए पाई प्लस लिख लिया हूँ, यहाँ पे पाई प्लस है, पाई प्लस करने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों निगेटिव लिख दिया। ठीक है, एक सेवन्थ रूट आ गया, इसी प्रकार पुट कीजिएगा n इक्वल टू 7 किसमें, इक्वेशन 1 में, तो आपको 8th रूट प्राप्त होंगे, 8 रूट। ठीक है, नंबर 8 रूट प्राप्त होंगे। यहाँ पर कितना होगा, कॉस 14 पाई/9 प्लस आई साइन 14 पाई/9 इक्वल टू, अब देखिए 14 आ गया तो अब इसको भी तोड़ेंगे, क्योंकि वो कितना 180 से ज़्यादा चला जा रहा है उसका रेंज, इसलिए उसको उसके रेंज में लाएंगे। तो क्या करेंगे, 2π माइनस 4π/9। ठीक है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देखिए 2π माइनस 4π/9। अब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 9 2 जा 18, 18π माइनस 4π/9 कितने होंगे, 14π/9 होंगे। ठीक है, समझ गया, इसलिए इसको तोड़ कर लिखा गया। तो यहाँ पर तोड़ कर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2π माइनस और 2π माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ गए, तो एक सेट आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, उसी टाइप से क्या एक्स n इक्वल टू 8 पुट कीजिएगा तो देखिए उसी टाइप से मिल जाएंगे क्या, कॉस 2π/9 माइनस आई साइन 2π/9, ये 9 रूट। देखिए 9 रूट्स आपको मिलेगा, चूँकि 9 रूट्स ही आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख चुके हैं हेंस द ऑल 9 रूट्स आर 1 कॉस 2π/9। देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो चूँकि प्लस माइनस एक बार देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस 2π/9 प्लस आई साइन 2π/9। ठीक है, एक ये रूट होंगे।
ठीक है, एक ये भी होंगे कॉस 2π/9, यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो आई साइन 2π/9, यहाँ 9 छूट दिया, ठीक है, समझ गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस 2π/9 प्लस आई साइन 2π/9, कॉस 2π/9 आई साइन 2π/9, डिफरेंस किस में है, यहाँ पर प्लस है, देख रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसीलिए इसको उठाकर यहाँ पर क्या किए हैं, प्लस माइनस साथ लिख लिए हैं, ठीक है, तो दो रूट्स होंगे, समझ गए, मिलाकर एक में लिख दिए हैं, इसलिए प्लस माइनस साथ लिख रहे हैं, समझ गया, ये कैसे लिखे हैं। उसी टाइप से कॉस 4π/9 अब प्लस आई साइन 4π/9, एक प्लस वाले होंगे इसमें और एक माइनस वाले रूट होंगे, इसलिए इसको प्लस माइनस साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक रूट, इसमें दो रूट, इसमें भी दो रूट, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 एक रूट होंगे, और इसमें देखिए माइनस कॉस π/9 प्लस माइनस आई साइन π/9, कॉमा माइनस कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3, देख कितने रूट, 9 रूट हो गए, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 रूट। देखिए इसमें कितना है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, कितना होगा 6, ठीक है, एक ये 7, एक 8, एक 9, समझ गए, 9 रूट्स लिख दिए। अब देखिए 9 रूट्स निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप चूँकि आपको अगेन एक्स क्यू माइनस 1 भी क्वेश्चन आपका दिया गया था, अब इसका रूट्स निकाल कर देखेंगे कौन कौन कॉमन आ रहा है, ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन कि इसका वैसा रूट है जो इसका भी रूट है, ठीक है, ऑल्सो वहाँ पर दिया था इसका ऐसा रूट है जो इसका भी रूट है, तो एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का पावर 3 इक्वल टू 1 आएगा, और 1 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 0 प्लस आई साइन 0, और उसी टाइप से लिख दिया कॉस 2nπ प्लस 0 प्लस आई साइन 2nπ प्लस 0, वो ऐसे ही लिख दिया है। देखिए अब एक्स का पावर 3 इक्वल टू कॉस 2nπ प्लस आई साइन 2nπ, इसलिए एक्स पर रुकेंगे तो क्या करेंगे, ये जो एक कितना है 3 है, तो ये इधर राइट साइड में उठाएंगे तो क्या लगेगा 1/3, या 1/3 है, ठीक है, 1/3, यहाँ पर क्या करेंगे यूजिंग डी माइवर थ्योरम यूज करेंगे, तो जो 1/3 देख रहे हैं पावर में, ताकि एंगल में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, अब एंगल में मल्टीप्लाई होंगे तो एंगल में मल्टीप्लाई कर दिए, चूँकि देखिए 1/3 है, तो इसमें 1/3 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2nπ/3 आएगा, समझ गया, तो एक्स इक्वल टू कॉस 2nπ/3 प्लस आई साइन 2nπ/3, इसको इक्वेशन 3 मान ली, ठीक है, चलते हैं अगले पेज में, ठीक है। देखिए अब क्या कीजिए इक्वेशन 1 माना था, अब उस इक्वेशन 1 में क्या कीजिएगा n इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, देखिए अब 2nπ था तो 2n 0 पुट किए हैं, तो 0 इंटू π/3 प्लस आई साइन 2 इंटू 0 इंटू π/3, अब यहाँ पे कहते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0, ये कितना जाएगा 1 होंगे, ठीक है, एक मिनट दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक बात और, ये जितने भी रूट्स हम निकाले हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन कितना मानिए, दो इक्वेशन 2 लिए हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जितने रूट्स आप निकाले हैं यहाँ से यहाँ तक 9 रूट्स, आप उसको इक्वेशन 2 लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, अब आप यहाँ पर जो इसका रूट्स निकाले हैं एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू इक्वल टू 1 निकाले हैं, तो उसका 3 रूट्स होंगे, आप जानते हैं जितना पावर उतना रूट्स, तो n इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा, n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 आएंगे, ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो x3 मैंने तीसरा का रूट आएंगे, तो कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, इसको तोड़ कर लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/3 प्लस आई साइन पाई प्लस π/3, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए कॉस पाई है प्लस है, पाई प्लस है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का दोनों निगेटिव होते हैं, तो माइनस कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3, समझ गए, और ये तीनों रूट्स आप निकाले हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर देखिए नाउ कॉमन रूट्स आर इन इक्वेशन 2 and 4, देखिए ये 2 रूट्स लिए थे, देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये वाला, जितने इक्वेशन 3 रूट्स निकाले हैं, देखिए ये 3 रूट्स वाला, ये 3 रूट्स, ये वाला देख रहे हैं, ये 3 रूट्स है x1 x2 x3 इस रूट्स में, और ये जो 9 रूट्स निकाले हैं इसमें, देखिए कौन कॉमन कौन कौन है, तो वही हम लिखें यहाँ पे, नाउ कॉमन रूट्स आर इन इक्वेशन 2 and 4, तो एक 1 होगा कॉमन रूट कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, एक ये रूट होंगे, और माइनस कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3,
ये तीनों आपके रूट्स होंगे, क्या कॉमन रूट्स। यहाँ पर लिखा गया है हेंस 1 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 माइनस cos π/3 माइनस आई साइन π/3 बी रूट्स ऑफ 1 आर ऑल्सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3। जो इक्वेशन था यहाँ पर रूट्स ऑफ इक्वेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 1 है वहाँ पर इक्वेशन 1 लीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन 1 लिखिएगा। तो बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर ऑल्सो रूट ऑफ इक्वेशन 3। ये जो आप 3 रूट्स देख रहे हैं ये इक्वेशन 1 का भी रूट्स है और इक्वेशन 3 का भी रूट्स है, ठीक है। यही हमारा कॉमन रूट्स है, ठीक है। फ्रेश कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, समझ गया। चलते हैं अगला पेज। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा बी एनी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 1 का पावर 1/5। आप ये देख रहे हैं ये 1 है और 1 का पावर 5 है, 1 का पावर 5, समझ गया। ये 1 का पावर 1/5 प्रूव डेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव कर रहा है। तो लिखा गया सोल्यूशन में, देखिए वी हैव द गिवन इक्वेशन इफ अल्फा बी एनी कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ 1 का पावर 1/5, ठीक है। तो वी नो डेट हम जानते हैं, देखिए 1 का पावर 1/5 निकालना है तो पहले आप 1 के बारे में क्या जानते हैं। तो 1 को आप लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0 इक्वल टू cos 2nπ प्लस 0 प्लस आई साइन 2nπ प्लस 0। ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2nπ प्लस 0, 2nπ होंगे तो 2nπ प्लस आई साइन 2nπ ये लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, अब वो निकालना क्या है कॉम्प्लेक्स रूट्स 1 का पावर 1/5। यहाँ पर 1 तो लिए, अब इसका 1 का पावर 1/5 कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर 1/5 लिखेगा, तो यहाँ पर भी तो 1 का पावर 1/5 सॉरी इसका पावर भी 1/5 लिखना पड़ेगा, समझ गया। देखिए इसका 1 का पावर 1/5 लिखा है तो इस पर भी 1 का पावर 1 इसका भी इसकी पावर 1/5 चढ़ा। अब यहाँ पर क्या करेंगे डी बाई यूजिंग डी माइवर थ्योरम्स का यूज करेंगे। तो 1 का पावर 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पावर है एंगल में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2nπ/5 प्लस आई साइन 2nπ/5 आएगा। इसको इक्वेशन आपको 1 मानिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 मानने के बाद आप क्या कीजिएगा, ठीक है। देखिए 1/5 था, 1/5 तो रूट्स कितने होंगे 5 रूट्स होंगे, ठीक है। तो thus the 5 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर obtained by putting n इक्वल टू 0 1 2 3 4 किसमें, इस इक्वेशन में। इक्वेशन कौन है 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। लेट द 5 रूट्स बी x1 x2 x3 x4 एंड x5, ठीक है। n इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा किसमें इक्वेशन 1 में, तो आपका पहला रूट्स आएंगे x1, ठीक है। तो यहाँ पर 2nπ है तो 2nπ यहाँ पर n यहाँ पर आना चाहिए, तो n कितना लिए है यहाँ पर 0 पुट कर चुके हैं। तो 2 इंटू 0 इंटू पाई 5 प्लस आई साइन 2 इंटू 0 इंटू पाई/5 इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। एन इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो आपका रूट्स 1 आएंगे। उसी टाइप से एन इक्वल टू 1 इसमें इस इक्वेशन में एन इक्वल टू 1 इस 1 उठाकर इसमें पुट कीजिएगा, आपको दूसरा का रूट प्राप्त हो गया। और दूसरा रूट जब प्राप्त होंगे तो ये आएंगे cos 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5, इसको आप अल्फा ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा मान लीजिए क्योंकि अल्फा के रूप में 1 कितना प्रूव करना था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, करना था ना प्रूफ। तो इसीलिए इस रूट्स को अल्फा ले लिए, ठीक है। 1 प्लस अल्फा आ गया, ठीक है। पुट n इक्वल टू 2 पुट की जगह इसमें तो आपको कौन सा थर्ड रूट मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 2π/5 है, यहाँ पर कितना है 2n है तो 2 रहने दिए। n कितना पुट करना था हमको, कितना 2 पुट करना था, ठीक है। इस n इक्वल टू 2 तो यहाँ पर 2 पुट कर दिए इंटू 5, ठीक है, समझ गए आई/5, समझ गए। तो अल्फा आप कितना लिए हैं, अल्फा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अल्फा आप लिए हैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो 2π/5 प्लस आई साइन 2/5 देखिए यहाँ पर सेम दिख रहा है ना, 2/5 और 2/5 ये सेम दिख रहा है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, तो डी माई वर्सन से क्या करते हैं जो पावर होता है उसको एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी टाइप से क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन लेकर क्या करेंगे पावर डालेंगे,
समझ गए। तो कॉस 2π/5 प्लस आई साइन 2/5 का पावर कितना होगा 2 है, क्योंकि इस 2 को उठाकर एंगल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से 2 से क्या किए हैं पावर चढ़ा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पावर चढ़ाने के बाद, ठीक है, उसी टाइप से क्या कीजिएगा पुट n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, तो 2 × 3 × π/5 प्लस आई साइन 2 × 3 × π/5। अब यहाँ से क्या कीजिएगा आपको कितना 2/5 चाहिए क्योंकि अल्फा, तो यहाँ पर 2/5, तो इस 2 को इस पाई को इस 5 को लीजिए, बस 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का पावर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2/5 प्लस आई साइन 2/5, ये जो 5 दिख रहा है 5 है, 2π/5, ये भी 2π/5 है। ठीक है, अब पावर कितना है 3, क्योंकि अब ये किसके इक्वल है इसके ये अल्फा के इक्वल है, तो यहाँ पर अल्फा लिखेंगे तो अल्फा का पावर क्यू। ठीक है, उसी टाइप से n इक्वल टू 4 पुट कीजिएगा तो x 5 होंगे। लिखिए तो इसमें से क्या है 2π/5, 4 है तो 4 क्या करेंगे पावर में खींच लिए। ठीक है, तो पावर में खींचेंगे तो ये जो आएगा वो आपका अल्फा हुआ, तो अल्फा का पावर 4 होंगे। तो यहाँ पर हेंस द 5 रूट्स आर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4। ये देखें आप ये 5 रूट्स होंगे। तो वेयर अल्फा इक्वल टू क्या, अल्फा ध्यान दीजिएगा अल्फा क्या आपका cos 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5 है। ठीक है, ये अल्फा लिए आप ध्यान इसको याद कीजिएगा, अगला पेज में काम आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लिख दिए इसको, यहाँ से LHS ले लिए LHS फ्रॉम LHS 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 इक्वल टू, आप देखें यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ये जो आप देख रहे हैं ये सीरीज है किस में है जीपी में। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म अल्फा है और फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, डिवाइड कीजिएगा तो अल्फा ही आएगा। उसके बाद थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म अल्फा स्क्वायर है और सेकेंड टर्म क्या है अल्फा है। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो अल्फा से एक स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा बचेगा। देख रहे हैं उस टाइप से अल्फा क्यू है उसको नीचे से डिवाइड कीजिए अल्फा स्क्वायर से, तो स्क्वायर से 3 देखिए। ठीक है, उसी टाइप से क्या है देखिए ये क्या है अल्फा क्यू है, तो अल्फा क्यू अब भाई कितना ये फोर्थ टर्म अल्फा क्यू है फोर्थ टर्म, और थर्ड टर्म क्या है अल्फा स्क्वायर है। इसे डिवाइड कीजिएगा तो पावर कैंसिल, तो सिर्फ अल्फा बचेगा। आप देख रहे हैं इसका कॉमन रेशियो क्या हो रहा है हमेशा अल्फा ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है जीपी का 1 इंटू देखिए फार्मूला होता है लिख दे रहा है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। कब, वेन ये जो आर दिख रहा है ये आर जो है वो कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो शॉर्टकट में CR, कोस्ट में R बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कब होता है ये कब देखिए आपको 1 से लेस देन 1 माइनस कर रहा है, तो यदि जो कॉमन रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा तब आपको ये लेना है। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो आपका 12 हो जाता है यानी R 12 होगा किससे 1 से, तो वो R के पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे a इंटू 1 माइनस R का पावर n, ये वाला यूज करेंगे हम। कौन वाला, ये वाला 1 माइनस R का पावर n अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, आई इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखे 1 इंटू 1 माइनस R का पावर n था, तो R क्या था कॉमन रेशियो यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, हमेशा अल्फा रहा था, तो 1 माइनस अल्फा का पावर 5 अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो कि यहाँ पे सीरीज INGP, तो कॉमन रेशियो अल्फा एंड फर्स्ट टर्म इज 1 है एंड जो कॉमन रेशियो है वो 1 से लेस देन है, इसलिए ये यूज करते हैं। ठीक है, अब नहीं चाहिए ये तो सेम देख रहे हैं सेम उतार दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि अल्फा क्या था अल्फा दिखा दे रहे हैं आपको, बोले थे अल्फा याद करने के लिए, अल्फा का ये है समझ गए, अल्फा ये है समझ गए ना, इस अल्फा को उठाकर यहाँ पुट कीजिए समझ गए अल्फा है तो अल्फा ये हो गया, चूँकि अल्फा का पावर 5 है जिसका पावर कितना तक 5 है।
अपॉन 1 - अल्फा, तो 1 - अल्फा क्या, कॉस 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5 बाई यूजिंग डी/थीटा। ठीक है, ये देखिए 2π/5 है ये वाला, ठीक है। एंगल कितना है 5, चूँकि उसको उठाकर सॉरी पावर कितना है 5, आगे इस 5 को एंगल में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2π, ठीक है। 2π बचेगा। यहाँ पर देखिए 5 5 से काट दिए, 5 5 से 5 काट दिए, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ ये समझ गया आप। तो यहाँ से काटने के बाद क्या आएगा 1 - cos 2π प्लस आई साइन 2π बाई 1 - cos 2π/5 प्लस आई साइन 2π/5, ठीक है। छूट गया था, लिख सकते हैं आप 2π/5 हो गया। अच्छा चूँकि देखिए अब cos 2π की वैल्यू 1 होता है और sin 2π की वैल्यू 0 होता है। आप तो इसमें इसकी जगह पर 1 पुट कीजिए, इसकी जगह पर 0 पुट कीजिए, अब बीच में प्लस है तो 1 + 0 कितना होगा 1 होगा। ये 1 माइनस में, ये 1 प्लस में, तो सब क्या होंगे कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 - 1 + 0 बाई इतना, तो 1 - 1 इक्वल टू इतना, ये कितना होंगे 0, इसलिए 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा का पावर 4 इक्वल टू 0। RHS आ गया क्या है 0, ठीक है, इसीलिए RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अच्छा वीडियो लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 2x + 4 इक्वल टू 0, प्रूफ दैट अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n π/3, कॉस n π/3 कहाँ कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं 2 का पावर कितना है, लिख दे रहे हैं कि आपको 2 का पावर कितना है n + 1 है और कितना है कॉस n π/3, ये जो देख रहे हैं वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वी हैव द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, इसको उठा के यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। सिंस गिवन इक्वेशन इसमें क्वाड्रेटिक में इन एक्स में, क्योंकि एक्स का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, देन 2 रूट्स ऑफ इट्स इक्वेशन, इस रूट से कितने सॉरी इस इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए 2 रूट्स हो गए, वेयर अब यहाँ पर आप जानते हैं इसको कंपेयर किया जाए किससे, ax² - bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिएगा, तो आपका ए क्या होगा 1 होंगे, बी क्या होगा -2 होंगे, सी क्या होंगे 4 होंगे, ठीक है, होगा ना 4। तो वे तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है -b ± √d, जो d होता है वो b² - 4ac के इक्वल होता है, अब बाई 2a होता है, ये रूट्स में होगा, ठीक है। उसी इसी का यूज किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं -2 ± √4 माइनस b², तो b का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और -4 इंटू ए कितना 1 है, सी कितना है 4 है, तो 4 - 4 इंटू 1 इंटू 4, ये कितना होगा 2 ± 4 √4 - 16। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या किया 2 ± अब इसमें से 4 - 16, इसमें से 4 कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कितना 4 होगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब इस 4 के जो रूट में है इस 4 को बाहर निकालेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे निकाल देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये √3 होगा। अब देखिए -√3 को आप क्या ले सकते हैं, -√3 है, इसको क्या ले सकते हैं माइनस मतलब √3 इंटू √-1 लिख सकते हैं, ये जो √3 है √3 है, और √-1 को आप आयोटा लिख सकते हैं, तो कितना जाएगा √3 आयोटा, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस यहाँ इसलिए 1 ± √3 आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस है, तो x इक्वल टू 1 ± √3 आयोटा। आप क्या कीजिए देखिए अल्फा है ना बीटा है, यानी अल्फा बीटा है, तो आप प्लस वालों क्या कीजिए अल्फा मान लीजिए, ठीक है, और माइनस वालों को यहाँ पर बीटा मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन इसको 2, ठीक है। यहाँ देखिए सिंस अल्फा इक्वल टू 1 + √3 आयोटा, ठीक है, तो
1 इक्वल टू यहाँ पर 1 है, ठीक है। देखिए 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब इस 1 को आप क्या कीजिए, आर कॉस थीटा लीजिए, और इस रूट 3 को आप क्या कीजिए, आर साइन थीटा लीजिए, ठीक है। समझ गया, वही हम लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिएगा, इस दोनों इक्वेशन को 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर करके और इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू, अब यहाँ से अगर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। चूँकि ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आई इक्वल टू आर स्क्वायर, आर से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू 2 होंगे। तो अब एक जगह इक्वेशन 4 से, सॉरी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कीजिए यहाँ से, तो कितना आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1, जैसा टेन थीटा इक्वल टू रूट 3, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 किसके इक्वल होता है, 10 पाई बाई 3, तो टेन इक्वल है तो छोड़ देंगे इसको, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू क्या लगेगा, अब अल्फा इक्वल टू क्या लगेगा, 1 को आप आर कॉस थीटा और रूट 3 को क्या ले देगा, रूट 3 आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 3 आई है, रूट 3 आई, ठीक है। और रूट 3 को आप क्या लिए थे, आर साइन थीटा, चूँकि ये जो आई है तो यहाँ पर आई तो होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आर कॉमन लीजिएगा, अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर लिखिए, अब अल्फा निकल गया, आपको निकालना कितना था क्वेश्चन में, देख सकते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है, यहाँ देखिए अल्फा का पावर है, यानी अल्फा का पावर एन आप प्लस बीटा का पावर एन निकालना था, निकाल देगा। तो अल्फा तो आपका आ गया है, लेकिन अब अल्फा का पावर एन चाहिए, तो वहाँ पर एन आपको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अल्फा चढ़ा दिया गया है यहाँ पर, क्या अल्फा, अल्फा का पावर एन, अल्फा का पावर एन होगा, तो इस पर भी पावर एन होगा, ठीक है। तो आई का पावर एन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना होगा एन, अब यूज करेंगे डी मेंबर थ्योरम, तो अल्फा एन इक्वल टू आर एन, अब जो एन है वो एंगल में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको इक्वेशन 5 लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगला पेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब अल्फा एन इक्वल टू, देखिए अब यहाँ देखिए एक बात और, आपका आर कितना आया था, आर यहाँ देखिए आर जो है आपका 2 है, आर क्या है 2 है, और थीटा क्या है पाई बाई 3 है, ठीक है। आर 2 है और थीटा पाई बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आर इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो टू आर का पावर एन है, तो आर 2 होगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, 2 का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। समझ गया। समझाने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 का पावर एन, और कॉस कितना था, यहाँ पर थीटा था, थीटा कितना पुट करना है पाई बाई 3, देखिए इस 2 को यहाँ पुट कीजिए आर की जगह पर, और थीटा पाई बाई 3 को यहाँ थीटा की जगह पर रिप्लेस कीजिए, तो आपका ये आएंगे 2 का पावर एन इंटू कॉस एन पाई बाई 3 प्लस आई साइन एन पाई बाई 3, इसको इक्वेशन 5 ही मानिए सर। देखिए इक्वेशन ये 5 था, कौन सा, ये इक्वेशन 5 था, इसको इक्वेशन 5 मत लीजिए आप, ठीक है, ये लिखा दिया गलती से, ये इक्वेशन 5 नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये होंगे, ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। यहाँ देखिए अब अल्फा का पावर एन 2 का पावर एन कॉस एन पाई बाई 3 प्लस आई साइन एन पाई बाई 3, इक्वेशन 5 मान लिए। अब क्या करना, अल्फा का पावर एन तो निकल गया, देखिए अल्फा का पावर एन निकल गया, ये क्वेश्चन है, और ये बीटा का पावर एन निकला है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या, देखिए यहाँ पर कितना है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस रूट 3, डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो वह सिमिलरली उसी तरह फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर सिर्फ माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिए, ठीक है। और सिमिलरली लिख दिए, अब बीटा का पावर एन इक्वल 2 का पावर एन इंटू कॉस एन पाई बाई 3 माइनस आई साइन एन पाई बाई 3, इसको इक्वेशन 6 मान लिए, ठीक है।
अब देखिए अल्फा का पावर एन चाहिए, बीटा का पावर एन चाहिए, तो अल्फा का पावर यहाँ निकल गया और बीटा का पावर यहाँ निकल गया। अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 इक्वल टू अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन इक्वल टू 2 का पावर एन। ठीक है, टू का, इसमें भी 2 का पावर एन है और इसमें भी 2 का पावर एन है, तो क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। देखिए ना, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो 2 का पावर एन। देखिए अब ये क्या हो गया, दोनों प्लस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बार और देखा जाए, अल्फा का पावर एन, तो अल्फा पावर वैल्यू इतना है, तो उठा के यहाँ पर लिख लीजिए, फिर प्लस, यहाँ प्लस है। अब क्या है, बीटा का पावर एन, ये इसकी इक्वल है। अब इसका 2 का पावर एन, 2 का पावर एन, दोनों में तो कॉमन ले लेंगे और ये जो है दोनों को ऐड कर देंगे, तो कॉस एन पाई बाई थ्री प्लस आई साइन एन पाई बाई थ्री प्लस कॉस एन पाई बाई थ्री माइनस आई साइन एन पाई बाई थ्री। अब ये माइनस में या प्लस में, तो कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, कॉस एन पाई बाई थ्री प्लस कॉस एन पाई बाई थ्री, तो कितना होगा, 2 कॉस एन पाई बाई थ्री, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इस 2 को इस 2 को एक जगह लिख दिया, 2 का पावर एन इंटू 2 कॉस एन पाई बाई थ्री। अब 2 का पावर एन और इंटू 2 है, तो इसका पावर कितना है, 1 है। ठीक है, इस 2 का पावर कितना है, 1 है। तो अब क्या है, बेस दिख रहा है, 2 बेस सेम है, तो पावर क्या लेंगे, एन प्लस 1 होगा, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, एन प्लस 1 लेंगे। ठीक है, एन प्लस 1, तो क्या क्या 2 के पावर एन प्लस 1 इंटू कॉस एन पाई बाई थ्री। केस आपका देख रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। समझ गए ना कैसे कैसे आया है, यहाँ पर लिख दिए हैं प्रूफ। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा सो डेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आर गिवन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 10 पाई बाई 4, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये इसके द्वारा दिया गया है, ये प्रूव करना है आपको, यानी शो करना मतलब क्या, दिखाना है। तो गिवन इक्वेशन ये दिया गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, आप क्या कीजिएगा, इस पर ब्रेक कीजिएगा, तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस कर दिए। अब ये जो आएगा इधर, तो इसको डिनोमिनेटर में खींच लिए, इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो -1। अब -1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स का पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आई इक्वल टू -1 तो -1। अब -1 में क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या जो 2 है, इसको इधर क्या देगा, तो प्लस माइनस साथ उतरेगा, तो प्लस माइनस। ठीक है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2, इधर इधर 2 है, तो इधर क्या 1/2 होगा, तो 1/2 यहाँ पर D/3 यूज करेंगे। देखिए आप इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, इसलिए कॉस पाई प्लस आई साइन पाई के पावर 1/3, यहाँ पर D/3 का यूज करेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा, प्लस माइनस कॉस पाई बाई 2, चूँकि 1/2 है, तो यहाँ पर कितना का मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 इसलिए लिए हैं क्योंकि आप कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो क्या होते हैं, आप मेरे चैनल में जाकर आप कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो देख सकते हैं, वहाँ पर स्पेशल वीडियो बनाया गया है यूजिंग कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो। देखिए कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो क्या होता है, एक बताता हूँ, जैसे ए बाई बी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, ए, इस बी को प्लस कीजिए एक बार ए में, यहाँ पर ए प्लस बी है, देख रहे हैं ए प्लस बी है। ठीक, आप इसको डिनोमिनेटर में क्या कीजिएगा, ए माइनस बी कर दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी कीजिए, इसको बी को उठाकर एक में जोड़ दीजिए, और क्या कीजिएगा, फिर ए में से क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। समझ गया, आप यहाँ देख सकते हैं प्रूफ किया गया है इसके थ्योरी का। देखिए यहाँ से कॉम्पोनेंट डिवाइडेंट यहाँ वही यूज किए हैं। ठीक है, वही यूज किए हैं यहाँ पर, अपॉन 1 है, तो देखिए 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस नीचे एक्स है, तो इसको ऐड किए तो ऊपर 1 प्लस 1 माइनस एक्स ऐड कर लिए, और चूँकि 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐड किए तो नीचे क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, वही तो बताया अभी। अब देखिए ऊपर भी वही होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और नीचे कितना है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो प्लस 1 करेंगे, नीचे क्या करेंगे, सेम -1 कर देंगे। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व कर सकते हैं देख कर क्या क्या किया गया इसमें, आप तो जानते ही उतना। ठीक है, ये आएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। ठीक है, देखिए अभी इसको 1 को और इसको एक साथ लिख लिया, और इसको अलग छाट दिया, यहाँ देख रहे हैं,
फिर इसको -1 को और cos पाई बाई 2 यहाँ पर एक जगह लिख लिया, माइनस आयोटा का छाट लिया अलग। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्स कैंसिल, तो बचेगा ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2/x 2/2x बचेगा। इस 2 से 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आप काट सकते हैं। अब लिखिएगा ना, आप काट लीजिएगा, ठीक है। तो 1 कितना बचेगा, x बचेगा, 1/x बचेगा। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अब देखिए ये माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन ले जाएगा। क्यों कॉमन इसलिए लिया चूँकि ये फार्मूला के रूप में आ जाए, इसलिए यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/x बचेगा इसमें से। यहाँ देखिए चूँकि ये जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा, चूँकि हाफ एंगल है, तो ये किसके होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए 2 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ से देखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर सिर्फ थीटा है, तो थीटा बाई 2 आया, समझ गए ना कैसे आया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, पाई बाई 2 था, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर पाई बाई 4 लिख देंगे, सॉरी पाई बाई 2 लिखेंगे, तो इसको थीटा मानिए, तो थीटा बाई कितना था 2 था, तो थीटा आपके यहाँ पाई बाई 2 लिए हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई 2, ठीक है। ये वाला 2 तब कितना रहेगा पाई बाई 4 लेगा, समझ गया ना। समझ गए कैसे होगा। और यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 कैसा समझ गए ना। ये थीटा कितना है पाई बाई 2 है, अच्छा को थीटा बाई 2 होगा, तो पाई बाई 2 इंटू 1/2, तो कितना होगा पाई बाई 4 होगा। एक बार समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो देखिए कॉस पाई बाई 2 है ना, ठीक है, इसको आप थीटा मानिए इक्वल टू थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, समझ गए, इसको भूल जाइए, ये कितना रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ गए, थीटा बाई 2, समझ गए, थीटा बाई 2। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, देखिए अब थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई, देखिए यहाँ पर अब इसको भूल जाइए, थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 यहाँ पर लिखिए, ठीक है। और थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर कितना है पाई बाई 2 है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लिखिए, और ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना इसमें 1/2 से, तब कितना होगा पाई बाई 4 होगा, समझ गए कैसे आया, समझ आ गया आपको कैसा आया। तो चलते वाले देखते हैं अब नीचे वाला, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस आई साइन, देखिए अब ये रहा, ये भी फार्मूला होता है साइन थीटा, देखिए साइन 2 थीटा किसके होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा ये किसके होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है इक्वल। और देखिए और साइन, सिर्फ साइन थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब थीटा कितना है यहाँ पर देखिए थीटा कितना है पाई बाई 2 है, ठीक है। तो अब इस थीटा की जगह पर आप क्या कीजिए, इस थीटा जब पाई बाई 2 लिखिए, तो पाई बाई 2 कीजिएगा, इसकी जगह पर पाई बाई 2 कीजिएगा, तो कितना रहेगा पाई बाई, ये 2 इंटू 4 और ये 2 इंटू 4, तो पाई बाई कितना होगा 4 होगा, समझ गया ना कैसा है, समझ गया। तो ये है 2 कॉ, देखिए ये समझ गए कैसा है, ये 2 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 अपॉन, देखिए ये जो 1 माइनस है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस है तो कॉस में होगा,
यहाँ पर नीचे माइनस में, ये साइन में चेंज होगा, ठीक है। तो -2 साइन पाई बाई 4 प्लस आई इंटू 2 साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू कॉस पाई बाई 4 कॉमन ले लिया इसमें से, 2 कॉस पाई बाई 4 कॉमन लिए, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 अपॉन, देखिए इसमें से क्या किया, 2 साइन पाई बाई 4, 2 साइन पाई बाई 4 कॉमन लिया, तो माइनस आई साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। ये समझ गए। एक बात और ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो ठीक है, कॉस यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये डी माई वर्सा मतलब डी माई वर्सा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, नीचे देखिए, नीचे नीचे आप देखिएगा, ठीक है, नीचे देखिएगा, नीचे तो यहाँ पे क्या है, माई साइन जो है वो क्या है, आयोटा नहीं है, कॉस में आयोटा घुस गया है। इस कॉस को, कॉस से आयोटा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे आगे, आपको आगे मिलेगा, ठीक है, आगे मिलेगा। ये समझ गया ना कैसे आया था ये, देखिए आगे मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखे 1/x = 2 cos पाई बाई 4 इंटू कॉस, तो cos पाई बाई 4 उसमें से कॉमन ले लेते, तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos पाई, 2 से 2 कैंसिल, आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 आई साइन पाई बाई 4। अब ये देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 कुछ नहीं है, देखिए ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर आई स्क्वायर लिख दिए हैं, आई स्क्वायर साइन पाई बाई 4 प्लस आई कॉस पाई बाई 4, ठीक है। अब 1/x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें से आयोटा कॉमन लीजिए, क्योंकि कॉस में से आयोटा को हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म बनाने के लिए। तो इसमें से आयोटा कॉमन लीजिएगा, तो आई साइन पाई बाई 4, इसमें से देखिए इसमें आई स्क्वायर है, तो सिर्फ इसमें एक आई बचेगा, तो यहाँ पर आई बचेगा सिर्फ, इसमें से आई खत्म, तो कॉस पाई बाई 4। आप देख सकते हैं ये वाला कैंसिल, आज उसको अच्छे तरीके से हम लिख लिए, कॉस पाई बाई 4, कॉस इतना लिख लिए, आई साइन पाई बाई 4 इसको ऐसा लिख लिए, तो आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 1/x = कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इक्वल टू एक्स इक्वल टू आई साइन पाई बाई 4। देखिए 1/x है, तो ये कितना जाएगा, x/1, चूँकि प्लट दिए हैं तो ये चला जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, आई तो आई रहेगा, साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। अब देखिएगा इसमें जो प्लस माइनस है वो हम छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसके प्लस माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर था तो हम यहाँ पर छोड़ चुके थे, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ जो प्लस माइनस है वो छोड़ दिया था, इसलिए इस प्लस माइनस को उठाना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ लिखेंगे आप वहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, छोड़ दिए थे हम, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए हम छोड़ छोड़ कर लास्ट में सीधे लिख दिए, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, x इक्वल टू प्लस माइनस आई 10 पाई बाई 4। समझ गया कैसे प्रूफ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर। 13 नंबर, कर शो डेट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 + x⁻2n प्लस 1 - x⁻2n = 0 आर गिवन बाई x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 10 आई 10 2r - 1 पाई अपॉन 4n, कोमा आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 n तक, ठीक है। तो गिवन 1 + x⁻2n प्लस 1 - x⁻2n जो आपको दिया गया था उसको उठा के यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जो जिस तरफ अभी 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं सेम उस टाइप से होगा, ठीक है, सेम उस टाइप से होगा, फिर भी यही होगा, सेम तो सेम किया है, जिस तरफ 12 बना है उसी टाइप से 13 भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, एक जगह आपको दिक्कत करेगा, यह -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस का एंगल माइनस पाई करना पड़ेगा, माइनस आई साइन पाई करना पड़ेगा, चूँकि आप ये भी कर सकते थे, -1 को आप क्या लिखे, आप ये भी राइट कर सकते थे, ठीक है, जिस तरफ 12 में किए हैं, लेकिन 12 में क्या है, वहाँ पर कितना कॉस आई 10 पाई बाई 4 है ना, बस इसमें क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2r - 1 पाई, 2r - 1 पाई आपको करना है, चूँकि यहाँ पे देखिए n तो यहाँ पे यूज़ कर चुका है, तो आपको r बच गया, तो r को यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखिए, 2n लिखते हैं, 2n पाई माइनस पाई लिख सकते थे पहले से,
तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, चूँकि एन तो आप यहाँ पर यूज कर चुका है, तो यहाँ पर आर कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। समझ गए ना कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। इस फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, समझ गए। अब देखिए, अब कॉस को एंगल में माइनस लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव भी होता है, और साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चूँकि साइन पाई जीरो होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर भी। तो यहाँ से वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का पावर कितना होगा, 2 है, इक्वल टू, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस पाई को 2r पाई माइनस पाई प्लस आई साइन 2r पाई माइनस पाई लिख सकते हैं। ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से क्या किए हम, यहाँ पर 2n पर ब्रेक किए हैं, तो 2n है स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2n होगा, ठीक है। 1/2n तो होगा, लेकिन इसमें से क्या किए, इसमें से पाई हम कॉमन ले लिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पाई कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पाई कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2r माइनस पाई प्लस आई साइन 2r माइनस 1 इंटू पाई का पावर 1/2, 2n 1/2n। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, 1/2n है, ठीक है, बाई यूजिंग डिवाइडेबल थ्योरम। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n प्लस आई साइन 2r माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पर तो 1 नहीं है, तो छुपा क्या है, अपॉन 1 छुपा है, इसलिए यहाँ पर 1/1 लिख लिया हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जिस तरह 12 क्वेश्चन नंबर में कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो का आप यूज़ किए हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला में इसको उठा कर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको उठा कर ऐड कीजिए, फिर ऊपर वाला में से इसको घटा कर नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया। सेम टू सेम इसमें जो होगा, सेम टू सेम इसमें जो किए हैं उसमें भी सेम टू सेम करना पड़ेगा आपको। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख कर सकते हैं, ये सब किया गया है, ठीक है। जो समझाने वाला हूँ वहाँ पर मैं समझाऊँगा, ठीक है। 2/2x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी समझाने वाला बात नहीं था, लेकिन हम छोड़िए थे, वीडियो में कट कर देंगे, तो 1/x होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब 1 को cos 2r माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, इसको और इसको एक साथ लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है, और इसको एक जगह छाट दिए हैं। फिर क्या करेंगे, -1 को और इसको एक साथ लिखकर, देखिए अब क्या किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक साथ पूरा सजा कर लिखे थे, लेकिन -1 अब प्लस ये लिखे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम माइनस कॉमन लेंगे, तो इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं ये आ गया, अब प्लस आई साइन 2r माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n, ये समझ के आ गया, ये कैसे आया। चलते हैं अगले पेज, यहाँ देखिए ये तो क्वेश्चन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्वेश्चन ऊपर वाला दिख रहे हैं, क्वेश्चन है सब। 1/x यहाँ से करता है, 1/x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2r माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 है। अब यहाँ देखिए समझाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर था कि देखिए यहाँ पर क्या है, पेज क्रिएट कर देते हैं, 1 प्लस cos 2r माइनस 1, देखिए पेज क्रिएट कर दिए। अब कितना है एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस, इस पर तो दिख नहीं रहा कितना, 1 प्लस कॉस कितना, cos 2r माइनस 1, 2r माइनस 1 पाई बाई 2n है कि क्या है, देख लेते हैं, 2n 2n है, 2n है, समझ गए। तो आप क्या कीजिए, इसको आप अभी ठीठा ही मानिए, ठीक है, इसको आप ठीठा मान लीजिए। ये क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, समझ गए। अब देखिए अब थीटा आप ये जितने हैं इसको आप थीटा माने थे, ये मिट्टी की जगह जानते हैं, ठीक है, इसको आप थीटा माने थे, थीटा बाई 2, क्योंकि अब नहीं मिटेगा, ठीक है, इसको थीटा माने थे। तो एक काम कर सकते हैं, इसको
जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दूसरा कलर लेते हैं। अब थीटा बाई टू है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा बाई टू है, इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूलिए, टू कॉस स्क्वायर को भूल जाइए, बस थीटा बाई टू को आप याद कीजिए। तो थीटा आप इतना लिए, तो यहाँ पे देखिए थीटा बाई टू है, तो पहले थीटा लिखते हैं, 2 × r - 1 पाई बाई 2n। ये तो बस, ये तो थीटा का वैल्यू हो गया, ये थीटा इसको माना था पूरा को। अब वो कितना, अब बाई टू कितना है, 2 है, तो 1/2 कीजिएगा, तो कितना होगा, 2 × r - 1 × पाई बाई कितना होगा, कितना होगा, 2 × 2 4, तो कितना होगा, 4n होगा। समझ गए, समझ गए ना। कहाँ थे लोग, अच्छा समझ गए ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 + cos थीटा को कितना लिखा, 1 + कितना था फार्मूला, ये जो फार्मूला होता है 1 + cos² थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, और चूँकि इसमें माइनस है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 - एक मिनट गलती लिख दी फार्मूला, देखिए 1 + cos थीटा, ये किसका फार्मूला था, 2 cos² थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर बस माइनस करें, 1 - cos थीटा, ये किसका होगा फार्मूला, 2 sin² थीटा बाई 2 होगा फार्मूला। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 2 cos² 2r - 1 × पाई बाई 2n, कैसे आया था आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 × r - 1 × पाई बाई 4n, वही तो यहाँ पर लिखे हैं, देखें 2r - 1/पाई, यहाँ पर 2 है, तो 2 cos² 2r - 1 × पाई बाई 4n प्लस आई 2 sin, अब थीटा कितना, 2r - 1/2r - 1 × पाई बाई 4n × cos 2r - 1 × पाई बाई 4n अपॉन, अब देखिए -1 को जो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर जो -1 आप देख रहे हैं, इस -1 को आप i², क्योंकि i² बराबर -1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिख लिया हूँ। समझ गया, यहाँ पर i² लिख लिया, 2 × sin² 2r - 1 × पाई बाई 4n प्लस i × 2 × sin 2r - 1 × पाई बाई 4n इंटू cos 2r - 1 × पाई बाई 4n, ये समझ गए, ये आया। ठीक है, समय ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। 1/x = अब क्या कीजिए, अब इसमें से और इसमें से ऊपर में से क्या कीजिए आप, cos 2r - 1 × पाई बाई 4n ये कॉमन लीजिए, और नीचे वाले इसमें से क्या कीजिए, आयोटा, सॉरी 2 आयोटा साइन 2r - 1 × पाई बाई 4n ये कॉमन लीजिएगा, तो ये बचेगा, इसमें से ये कॉमन, ऊपर वाला से ये वाला कॉमन लीजिएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये वाला सेम है। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब 1/x = क्या होगा, cos 2r - 1 × पाई बाई 4n अपॉन 1 माइनस, सॉरी अपॉन 1 नहीं है यार, cos 2r - 1 × पाई बाई 4n अपॉन i sin 2r - 1 × पाई बाई 4n। समझ गए, अब x = क्या हो जाएगा, अब इसको पलटिएगा, ठीक है, इसको ऊपर 1 को नीचे, तो ये भी ऊपर से, ये ऊपर वाला चला जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा साइन 2r - 1/4n अपॉन cos 2r - 1 × पाई बाई 4n, इसलिए x = प्लस माइनस i tan 2r - 1 × पाई बाई 4n, r कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 × n तक। ठीक है, प्रूफ हो गया आपका। और देखिए ये आपको जगह, ये प्लस माइनस कहाँ से आया, तो ये प्लस माइनस हम छोड़ते जा रहे थे, आपको लिखना पड़ेगा, जिस तक उसमें छोड़ दिए थे। ठीक है, वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लिखना पड़ेगा।
ठीक है। और यहाँ पर जितना भी लिख रहे हैं आप प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, आप लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे। और कहाँ लिखिएगा, एक यहाँ लिखिएगा प्लस माइनस, ये हमेशा चलते जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई टेन टू आर माइनस वन इंटू पाई बाई फोर है। समझ गए, ये रहा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सॉल्व। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्रूफ करना है। प्रूव डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स के पावर 10 प्लस 11 एक्स के पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 आर द वैल्यूज ऑफ प्लस माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस 2 आर पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 आर पाई बाई 5 वेयर आर इज ए इंटीजर। तो गिवन सोल्यूशन करेंगे। गिवन इक्वेशन एक्स का पावर 10 प्लस 11 एक्स का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर कितना है 5, 5 का पावर इसका 2 इंटू बी कुछ भी है, बी 11 है। ठीक है, एक्स कितना होगा, अभी देखिए ये एक्स एक्स स्क्वायर होगा, एक्स कितना है एक्स पावर 5 और माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ नहीं आया है, देखिए यहाँ पे गया एक्स का पावर 5 का पावर कितना है 2 कर दिए हैं। अब एक्स का पावर 5 समझिए, माने कि एक्स हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बी एक्स एक्स होता है तो एक्स कितना जाएगा एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5। ठीक है, समझ गए, ये आ गया माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ गए, ये है। अब जैसे एक्स देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्स है इसको यहाँ पर एक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, ये होता है इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इस पर एक्स पर इक्वल कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स पर इक्वल करते हैं तो चूंकि यहाँ पर एक्स क्या है एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 पे इक्वल कीजिएगा ना, समझ गए ना। तो एक्स की पावर 5 इक्वल टू कितना देगा, फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्या है बी क्या है सी क्या आप जानते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा एक्स की पावर 5 इक्वल टू इतना आएगा। इसको इक्वेशन आपको 1 मान लीजिए। ठीक है, ये कैसे आप जानते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब सिंस प्लस माइनस, अब देखिए अगर प्रूफ कितना करना था तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इतना से रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है। ठीक है, इसका पावर कितना है 5, क्योंकि 5 पावर कीजिएगा आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये इसको इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे मैं दिखाते हैं। सिंस प्लस माइनस रूट अंडर 5 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर कितना 5 इक्वल टू, ये किसका एक्सपेंशन से क्या होगा ए प्लस बी का पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े होंगे, एन सी जीरो ए का पावर एन बी का पावर, इसमें क्या होता है ए का पावर घट जाता है और बी का पावर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ए जो होगा ए डिक्रीजिंग होते जाएगा और बी इंक्रीजिंग होते जाएगा। ठीक है, यहाँ ए का पावर एन है और बी का पावर 0, यहाँ देखिए ए का पावर एन माइनस 1 और बी 1 हो गया है। ठीक है, तो एन सी 0 प्लस ए का पावर एन बी का पावर 0 प्लस एन सी 1 ए का पावर एन माइनस 1 बी का पावर 1 प्लस एन सी 2 इंटू ए का पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस एन सी 3। ठीक है, कहाँ कहाँ तक थे रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, अब एन सी 3 इंटू ए का पावर एन माइनस 3 बी क्यू प्लस प्लस को डॉट कहाँ तक एन सी एन माइनस 2। देखिए यहाँ पर जो है एन सी बेस में क्या है एन माइनस 2 ए स्क्वायर बी के पावर एन माइनस 2 प्लस एन सी एन माइनस 1 ए का पावर एन बी के पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी एन। ठीक है, तो उसी टाइप से देखिए ए का पावर बी का ए प्लस ए सॉरी ए प्लस बी का पावर एन था, तो उसी टाइप से क्या करेगा रूट 5 माइनस 1 का पावर 5 कीजिएगा, क्योंकि पावर 5 है तो रूट 5 माइनस 1 का पावर 5 कीजिएगा। तब 5 एन क्या है 5 है तो इन की जगह पर आप 5 पुट कीजिएगा। ठीक है, और क्या कीजिएगा ए का पावर एन है, ए का पावर एन तो ए क्या है आपका रूट 5 है, तो रूट 5 का पावर कितना है 5। आप ऐसा ही देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि आप आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, समझ गए। देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से 7748918843, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए अब जूम इन कर रहा हूँ आप, समझ गए। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 80√5 माइनस 176 आएगा, ठीक है। अब आप ये कितना √5 - 1/5 इक्वल टू क्या जाएगा 80√5 माइनस 176, ठीक है। ये जो होगा ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला पेज चलते हैं, यहाँ पर √5 - 1/5 इक्वल टू इतना आया था आपका। आप क्या कीजिएगा, रूट यहाँ पर कितना 2 है तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो 2 का पावर देखिए 2 डिवाइड किया तो इस पूरा का पावर कितना है 5, तो 2 का पावर कितना होगा 5, तो 2 का पावर 5 2 का पावर 5 यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको उठाकर यहाँ पर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल अब क्या 2 का पावर 5 इक्वल टू कितना था 32, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करूँगा कि 32 क्या जगह देख रहे हैं आप, इसका लोवेस्ट एलसीएम क्या है सेम है, तो बस इसको ऐड कर देंगे, ऐड क्या है सबट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा। अब क्या करेंगे इसमें से 16 कॉमन लीजिए, तो 16 कॉमन लीजिएगा तो 16 5 जा 80, ठीक है। तो 5√5 माइनस 11/32, तो कहते हैं 6 ये कैसे होगा 2 टर्म में हो जाएगा, ठीक है। 16 2 जा 32, ये 2 टर्म में कैंसिल होगा, तो ऊपर कितना बचेगा 5√5 माइनस 11/2, ठीक है। नीचे कितने देखिए अब ये बचेगा, अब 5√5 माइनस 11/2। अब देखिए एक बात और, ये देखिए अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ पर प्लस माइनस साथ ले जाएगा, किस देखिए √5 के सामने प्लस माइनस लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कीजिएगा प्लस माइनस सॉरी 5√5 के सामने प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए आप इक्वेशन आप किसको 1 माने थे दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें -11 प्लस माइनस 5√5/2, ये किसकी इक्वल आ गया, किसकी इक्वल आ गया देखिए -11 प्लस माइनस 5√5/2, ये जो ये इक्वेशन 1 था, ये किसकी इक्वल आ गया, ये इसकी इक्वल। तो आप क्या कीजिएगा वहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं इक्वेशन यूजिंग 1 एंड 2 से x के पावर 5, चूँकि x के पावर 5 किस को देखिए क्या देखिए यहाँ पर x के पावर 5 इक्वल टू कितना है, इतना है, देख रहे हैं x के पावर 5 इक्वल टू इतना है, चूँकि इतना जो इक्वेशन 2 में आया है उसको इसको कितना है, इसको x के पावर 5 लीजिए, ठीक है। तो वही तो हम किए हैं, इसको क्या कीजिएगा आप x के पावर 5 पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो x के पावर 5 इक्वल टू क्या है, ये इक्वल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1 कीजिएगा, ठीक है। 1 इसलिए करना है क्योंकि cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई लाने के लिए, ठीक है। यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा प्लस माइनस √5 - 1/2 का पावर कितना 5, इसमें कोई नो चेंज। अब 1 को लिख सकते हैं क्या cos 0 प्लस आई साइन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको लिख सकते हैं क्या cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई, चूँकि n तो आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या बच गया 2r पाई प्लस 0 कीजिएगा यहाँ पर, फिर प्लस आई साइन 2r पाई प्लस 0 कीजिएगा ना, यहाँ कॉस होगा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2r पाई प्लस 0 कितना होगा 2r पाई होगा समझ गए ना, समझ गए। यहाँ देखो वेयर जो r जो होगा वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए x को अब देखिए x पावर 5 है, अब x पर ब्रेक कीजिएगा तो चूँकि कितना है 5 है, तो इधर का क्या 1/5 बचेगा, इधर 5 × 1/5 होगा,
और इस पर क्या रहेगा 1/5 रूट चलेगा। अब यूजिंग डी बाई थीरम, चूँकि ये 5 से 5 कैंसिल तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तब प्लस माइनस 5 माइनस 1/2 बचेगा। और ये कितना बचेगा, चूँकि ये एंगल पावर में तो क्या हो जाएगा, एंगल में आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। ठीक है, समझ गया ना, ये जो पावर है आके एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। तो वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 कहाँ तक, तो यहाँ जो R4 लिखा गया है ये बढ़ जाएगा कहाँ तक, n तक जाएगा। ठीक है, ये लगता है n तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 4 तक, चूँकि x⁵ है तो 4 ही कितना होगा, चूँकि यहाँ पे एक मिनट देखा है क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करें। R इज इंटीजर, R इज इंटीजर अच्छा R इंटीजर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूँकि x⁵ है तो 5 रूट होंगे, इसलिए 1 R इक्वल टू 1 2, देखिए R इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, चूँकि 1 तो आप ले चुके हैं पहला रूट। ठीक है, इसमें का 4 रूट और इसमें का 1 रूट, कितना 5 रूट, तो 4 से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।